दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। अरे ये कौन बेसुरा गा रहा है? एक जंगल में टुनटुनी नाम की चिड़िया अपने 7 बच्चों के साथ में रहती थी। उसी जंगल में बिल्लू नाम का एक बिल्ला रहता था। टुनटुनी जानती थी कि बिल्लू बिल्ला से उसके बच्चों को बहुत खतरा है, क्योंकि बिल्लू बिल्ला उसके बच्चों को खाने की फिराक में रहता था। मेरे प्यारे बच्चों, मैं बाहर तुम्हारे लिए दाना लेने जा रही हूँ। किसी के लिए भी दरवाजा नहीं खोलना और न ही बाहर घूमने जाना। बाहर बिल्लू बिल्ला घूम रहा है, वो आप लोगों को खा जाएगा। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हो? मैं ना एक गाना गाऊंगी, जब वो गाना तुम सुनोगे अभी तुम दरवाजा खोलना। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया तो भोजन लेने के लिए चली जाती। टुनटुनी तो भोजन लेने चली गई। आप क्या कर रहे हो? चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और प्यारा सा कमेंट भी कर दो। उनकी ये सारी बातें बिल्लू बिल्ला सुन रहा था। क्या बात है, अब तो मुझे इनका राज पता चल गया। अब तो मैं इन सारे बच्चों को खाऊंगा। वो टुनटुनी के घर के सामने जाता है और वही गाना दोहराता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो खाना मजेदार है लाई। लगता है माँ आ गई, लेकिन माँ की आवाज कैसी है? ये माँ की आवाज तो नहीं है, ये किसी और की आवाज लगती है। टुनटुनी के बच्चे कहते हैं, अरे ये कौन बेसुरा गा रहा है? हमारी माँ तो ऐसा नहीं गाती है। बिल्लू बिलोटा समझ जाता है कि ये बच्चे तो बहुत चालाक हैं, ये ऐसे नहीं मानेंगे। बिल्लू बिलोटा हार नहीं मानता है और वो जंगल में जाता है। वहाँ पर वो शहद देखता है और शहद को पी लेता है और कहता है, अब मेरा गला सुरीला हो जाएगा शहद पीकर। अब मैं देखता हूँ ये बच्चे मुझसे कैसे बचते हैं और मैं इन्हें अपना नाश्ता बनाऊंगा। उसके बाद बिल्लू बिलोटा वहाँ पहुँचता है और फिर से वही गाना गाता है। दरवाजा खोलो मेरे बच्चों, मम्मी है आई, जल्दी खोलो बच्चों, खाना मजेदार है लाई, खाना मजेदार है लाई। गाना गाता है। बच्चे खिड़की से झांककर देखते हैं और कहते हैं, अरे ये माँ के पैर तो दिखाई नहीं देते हैं। वो समझ जाते हैं यहाँ पर तो कोई और है। वो दरवाजा नहीं खोलते हैं। बिल्लू बिलोटा कहता है, ये बच्चे तो बहुत शातिर है। फिर भी हार नहीं मानता है और जंगल में जाता है और लकड़ी के चिड़िया की तरह पैर बना लेता है। इस बार बच्चे उसके झांसे में आ जाते हैं और वो दरवाजा खोल देते हैं। उसके बाद बिल्लू बिलोटा कहता है, यहाँ पर तुम्हारी मम्मा तो नहीं आई है बेटा, लेकिन मैं आया हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना नहीं, लेकिन मैं तुम्हें जरूर खाऊंगा। बच्चे उसे देखकर डर जाते हैं। बिल्लू बिलोटा उन सारे बच्चों को एक बोरी में पैक कर लेता है और वहाँ से निकल जाता है। सबसे छोटा बच्चा वहीं पर छुप जाता है और अपनी जान बचा लेता है। टुनटुनी घर पर आती है तो कहती है, हे मेरे बच्चे किधर गए? सबसे छोटा बेटा अपनी माँ से कहता है, माँ बिल्लू बिलोटा हमारे सारे भाई बहनों को लेकर गया है। टुनटुनी अपने बच्चे के साथ बिल्लू बिलोटा के पीछे जाती है। दूसरी तरफ बिल्लू बिलोटा, अरे यार मुझे तो नींद आ रही है, ये बच्चे कहाँ भागे जा रहे हैं? मैं इसी पेड़ के नीचे सो जाता हूँ और ये बोरी पास में ही रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद बिल्लू बिलोटा उस पेड़ के नीचे खर्राटे मार के सोने लगता है। टुनटुनी वहीं से उड़कर जा रही है। वो देख लेती है कि अरे बिल्लू बिलोटा तो सो रहा है। वो चुपके से जाती है और उस पोटली में से अपने सारे बच्चों को निकाल लेती है और उस पोटली में एक बड़ा सा पत्थर रख देती है। जब बिल्लू बिलोटा उठता है तो वो उस पोटली को अपने पीठ पर रखकर ले जाने लगता है। वजन की वजह से उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में डूबकर मर जाता है। ये तो टुनटुनी चिड़िया दूर से अपने सारे बच्चों के साथ देख रही होती है। टुनटुनी तो आज बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसने अपनी सूझबूझ और समझदारी से बिल्लू बिलोटा को अच्छा सबक सिखाया और अपने बच्चों को भी बचा लिया था।